नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? दोबारा नहीं, तिबारा तीसरी सेशन में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज़ समझ में आ रही है? सभी लोग मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? आवाज़ स्पष्ट है, क्लियर है, फ़ोटो आ रही है मेरी, वीडियो? ओके, समझ में आ रहा है क्लास? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? लग रहा है कि अगर इसको हम करते हैं तो आराम मिल सकता है? ओके, चलिए हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बात कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को समझ रहे थे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जहाँ भी होते हैं, उस जगह पे हम लोग उसको ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ी-सी जड़ की बात कर रहे थे। देखिए होता क्या है ना, कि हम सभी लोग लक्षण को नहीं समझ पाते हैं। अब आया है जो हम लोग का मेन फ़ोकस करने वाला बात था ना, ये सेशन में बात होगा। इसके पहले तो हम लोगों को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर हमें ट्रीटमेंट करना होगा, तो हम लोग करेंगे कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी था। लेकिन सबसे मेन जो फ़ोकस हमें करना है, इसी सेशन में करना है। देखिए, हम लोग करते क्या हैं कि बहुत से लोगों को उँगलियों में पेन आती है, बात को समझेंगे हम लोग। मैं इसलिए ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है जड़ को समझने के लिए, ठीक है? क्योंकि बहुत से लंबी लत्तर होते हैं, लता, तने तने किसके? तो लौकी की, जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में होती हैं और उसके फल कहीं दूर-दूर तक फलते हैं, है ना? सेम उसी तरीके से और भी बहुत से फल भी हो गए, खीरा, ककड़ी, ये ककड़ी भी इसी तरीके का होता है। तो इस तरीके के जो फल्स होते हैं ना, जिसके जड़ कहीं और होते हैं, फल कहीं और होते हैं। सेम उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, शरीर का रोग कहीं और होता है, उसका जड़ कहीं और होता है। और हम लोग जिस समय से में गुज़र रहे हैं ना, वहाँ पे रोग का इलाज किया जाता है। किस चीज़ का इलाज किया जाता है? रोग का। हमारे हाथों में दर्द होना शुरू हो गया, हाथ के दर्द का इलाज शुरू कर देंगे। इसके जड़ को समझने की ज़रूरत नहीं समझते ना हम, ना हमारे डॉक्टर, ठीक है? और इलाज क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। रोग क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? बहुत से लोगों को हाथ में झुनझुनी होने लगता है। झुनझुनी का मतलब समझते हैं? झुनझुनी, हमारे हाथों में सूनापन आने लगता है, सूजन आने लगता है, कमज़ोरी आने लगता है। अब मुझे बताइए कि हमारे हाथों में सूजन आ रही है, हाथों में जलन होने लगता है, हाथों में दर्द होने लगता है। हम कभी-कभी क्या होता है कि पेन नहीं उठा पाते हैं, पेन पकड़ नहीं पाते हैं, पैसा पकड़ते हैं, ऐसे-ऐसे गिनते हैं, पैसा गिर जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है कभी-कभी? बहुत से लोग को होता है, ये लक्षण है, रोग नहीं है, ये क्या है? लक्षण है। और हम लोग इसी चीज़ को ट्रीटमेंट करने लगते हैं जाके और ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो जो इसका जड़ है ना, वो और ज़्यादा गहराते चला जाता है, क्योंकि जड़ पे हम लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं किया है। इस सेशन में मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि कैसे हम जड़ तक पहुँचेंगे, ठीक है? देखिए बहुत से लोगों का होता क्या है ना कि पैर के उँगलियों में सूजन आ जाती है, जलन आ जाती है, एंकल के पास प्रॉब्लम आ जाता है। पैर के घुटने और एंकल के बीच का जो काफ मसल्स होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, असहनीय दर्द होता है, कभी-कभी खड़े नहीं हो पाते हैं, घुटनों में पेन आ जाता है। कभी-कभी ना हमारे कमर के पीछे के साइड से एक नस में दर्द होने लगता है, वन साइडेड और किसी-किसी को दोनों साइड में, बोथ साइड में, ठीक है? तो इसकी ये तो हमारे को दर्द जो है ये हो रहा है, जो परेशानी है ये तो फल है, ये फ्रूट्स है, इसके जड़ कहाँ है? इसके जड़ को कैसे हम लोग समझेंगे यही समझ नहीं पाते हैं। और ट्रीटमेंट जब भी हम करते हैं तो रोग का करते हैं, फल का करते हैं, उसके जड़ का ट्रीटमेंट करते नहीं हैं। तो जड़ ठीक नहीं होगा तो मेरा रोग ठीक होगा? आप मुझे बताइए, सभी लोग सुन रहे हैं या सो रहे हैं? जो सो रहे हैं उनको तो सुनाई भी नहीं दे रहा होगा कि बता दें कि हम सो रहे हैं, लेकिन जो जग रहे हैं वो बताइए कि हाँ, जग रहे हैं, ठीक है? मुझे नहीं तो नींद आ जाएगी, ठीक है? नहीं जग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं ना? नहीं सो रहे हैं, चलिए ठीक है। तो हमें जड़ को समझना होगा, जड़ को समझने के लिए आते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी बातचीत करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 2 उँगलियों के बीच का जो ये पार्ट है, ये 2 उँगलियों का बीच का जो ये पार्ट है, रीढ़ का हड्डी दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना, ये कॉरेस्पोंडेंस है, यानी कि क्या सूक्ष्म रूप है। देखिए ध्यान से समझिए, हमारे दोनों पैरों के बीचों-बीच पीछे की तरफ से क्या है? रीढ़ का हड्डी है, यस या नो? बताइए मुझे, हमारे दोनों पैरों के बीचों-बीच, हमारे दोनों पैरों के बीचों-बीच पीछे की तरफ से क्या है जो सिर तक गया हुआ है? रीढ़ का हड्डी है ना? यस या नो? समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो ये रीढ़ का हड्डी ओरिजिनल है। अब डुप्लीकेट यानी कि कॉरेस्पोंडेंस में आते हैं। ये दोनों उँगलियाँ जो है हमारे, ये दोनों उँगलियाँ जो हमारे हैं,
ये पैर है तो पैर के बीचों बीच यहाँ से क्या जाएगा, रीढ़ का हड्डी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये रीढ़ का हड्डी होगा यहाँ से, देखिए यहाँ से रीढ़ का हड्डी हो गया। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं, यस या नो, ये रीढ़ का हड्डी हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे की तरफ से, देखिए ये जो पार्ट है दोनों उंगलियों के बीचों बीच, ये वाला जो जगह है ना, ये जगह जो है ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हैं, क्योंकि हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, चाहे महिलाओं की या फिर पुरुष की, फीमेल या मेल की, ये यहाँ पेट के नाभि के नीचे होता है, नाभि के नीचे और पैर के बीच, नाभि और पैर के बीचों बीच स्थिर होता है। यस या नो, यस या नो, समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं लोग, सभी लोग को समझ में आ रहा है, यस या नो। तो पीछे की तरफ अगर पेन होता है किसी को या कोई भी तकलीफ, पेन का मतलब पीड़ा, पीड़ा का मतलब रोग, ठीक है ना, तो आप दर्द मत समझ लीजिएगा कि दर्द का मतलब दर्द, ठीक है। तो पीछे की तरफ अगर हमारे को पेन होता है तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ के पीछे वाला पार्ट पर ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आगे की तरफ से कुछ परेशानी आ रही है तो नाभि के नीचे और दोनों पैर के बीच, देखिए यहाँ पे ये दो पैर हो गए आगे की तरफ से और नाभि के बीचों बीच, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये सब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके पॉइंट को पकड़ने का तरीका कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। आप सभी लोग टेंशन मत लीजिए कि कैसे पॉइंट को पकड़ेंगे, कि एक्यूरेट पॉइंट कौन सा है, हम उसी के घर में जाके दरवाजा कैसे खटखटाएंगे, पड़ोस वाले के पास कैसे नहीं जाएंगे, इसको पकड़ने का भी तरीका है मेरे पास, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, आप लोग टेंशन में मत रहिएगा, कल के सेशन में ये सब बातचीत होगी। और फिलहाल आज इसको तब तक शेयर कर दीजिए कि काफी सारे लोग इसको पार्ट 1 वाला जो वीडियो है ना, यानी डे 1 का 3 वीडियो है, ये सब देख ले लो, ठीक है। तो अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोस, अपने हित, अपने मित्र, जिन लोगों के घर में बीमारी नहीं देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि उनकी जो छोटी बीमारी है ना वो छोटी में ही खत्म हो जाए, दुश्मन को और रोग को बड़ा बनना चाहिए कि उसको पहले ही खत्म कर देना चाहिए, दुश्मन और रोग उसको क्या कर देना चाहिए, बड़ा होने का इंतजार करना चाहिए, या जब ही पता चला कि ये मेरा दुश्मन है उसको खत्म, बताइए आप सभी लोग, पहले ही खत्म कर देना चाहिए ना। तो दुश्मन है, रोग भी हमारे लिए दुश्मन है, किस किस चीज का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे पूरे परिवार लोग इससे परेशान रहते हैं, हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, आर्थिक नुकसान होता है, बहुत से लोग तो कमाना भी छोड़ देते हैं और गंवाना भी शुरू कर देते हैं, है ना। तो इन सब चीज को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, शुरुआती दौर पर अटैक करना होगा, अटैक द प्रॉब्लम टू अचीव योर गोल। मैं हमेशा कहता हूँ ना, क्यों कहता हूँ, क्योंकि कभी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए ना जो समस्याएं हैं उसको खत्म करना होगा। और समस्या क्या है, छोटी बीमारी को अगर हम खत्म कर देंगे तो खत्म हो गया, हम तुरंत सुधर जाएंगे, है ना। तो शुरुआती बीमारी को खत्म करना है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन सारे लक्षणों से गुजर रहे होंगे, वो उनको पता ही नहीं होगा कि मेरी बीमारी की एंट्री हो चुकी है, हीरो आ गया है, विलन आ गया, हीरो नहीं होगा, ठीक है। अब उसको कैसे हमें खत्म करना है, ये वीडियो आपको मदद करेगा, ठीक है। तो आप इसमें एक पुल का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपके डिसाइड करना है। पुल का काम करने का मतलब ये है कि ये वीडियो उन तक पहुंचाने का जिम्मा आपका, ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट हो गया, पीछे का जो पार्ट हो गया ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए और हम लोग बैठते हैं ना इस तरीके से, तो हमारा पीछे का जो थाई होता है वो नीचे उस पे बेस बनता है और पीछे हमारा रीढ़ का हड्डी ऊपर सीधा खड़ा हो जाता है। देखिए इजी वे में, देखिए देखिए कितना अच्छा नेचर ने बना के दिया है, हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ऐसे जब मैंने इसे मुक्का किया, अब ऐसे जब मैंने किया तो इसको मैं एक बेड दे देता हूँ, देखिए, या फिर एक मैं बेस दे देता हूँ, कुर्सी दे देता हूँ, या फिर चौकी दे देता हूँ, जो भी दे दीजिए, बेड दे दीजिए। तो जैसे ही ऐसे बैठता हूँ, देखिए ये बैठने के बाद में जब हम बैठते हैं तो बैठने के बाद में जो चीज ढक गया वो यहाँ भी ढक जा रहा है, और जो चीज दिखाई दे रहा है वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आप मार्क करिए कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक ना, यहाँ से। अब देखिए बहुत से लोगों को पाइल्स की समस्या होती है ना, पेट साफ नहीं होता है, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए पाइल्स में हम लोगों को क्या होता है, बैठते हैं तो बैठने के बाद में ये वाला पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड बोन है ना, थर्ड जॉइंट, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। आज मैं मार्कर वगैरह नहीं लेकर आया हूँ, कल अच्छे से मैं बताऊंगा, क्योंकि आज मुझे प्लॉटिंग करना सिखाना था और थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बताना था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। तो कल की क्लास तो होगी जबरदस्त, क्योंकि प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। मैं यहाँ से करूंगा, आप वहां से करेंगे, आपको वहां से फायदा मिलेगा, मुझे यहाँ से फायदा मिलेगा, और बहुत से ऐसे छोटी छोटी चीज बताऊंगा जो अभी करेंगे अभी समझ में आएगा।
बहुत से देखिए अनीता मैम, आप अपना चश्मा अगर हटाना चाहती है ना, और भी कुछ लोग चश्मा लगाए हुए हैं, तो मैं चश्मा हटाने के लिए भी बताऊंगा, कल ही बताऊंगा। और इतना बता रहा हूँ कि अभी मैं कराऊंगा 5 बार, और अभी के अभी आपको लगेगा कि मेरी रोशनी बढ़ गई, एकदम पक्का 100% लगेगा। ठीक है, तो कल का सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। हालांकि ये समय मैंने गलत चुना है, काफी सारे लोगों ने मुझे शिकायत किया है कि सर इतना काम है, काम के बीच में कैसे इसको कर पाऊंगा, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं हर एक साल वर्ल्ड आर्थराइटिस डे सेलिब्रेट करता हूँ। जितने भी लोग परेशान है ना जॉइंट पेन से, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे कि छोटी सी भी अगर परिवर्तन आता है ना, तो ये आर्थराइटिस को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? उत्सव मनाना। तो उत्सव कब मनाएंगे? जब सामने वाला कोई व्यक्ति अपने पीड़ा से मुक्त हो जाएगा, तो हम लोग खुशी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आर्थराइटिस डे को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो ये 12 अक्टूबर आ गया इसी महीने में, और दिवाली दशहरा भी आ गया इसी महीने में। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और आप सभी लोग भी अपना ही काम कर रहे हैं। तो एक शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो पीड़ित है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। मेरी सारी मेहनत उन लोगों की सेलिब्रेशन के लिए है। ओके, तो अभी क्या करना है, ये वाले पार्ट को समझना है। अब मैं समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब फिगर के माध्यम से थोड़ा समझिए। ये फिगर देखिए, ये जो फिगर देख रहे हैं ना, ये वाला टेल बोन जो है हमारा, ये टेल बोन जब हम लोग बैठते हैं ना, तो नीचे की तरफ चला जाता है इस तरीके से, और ये टेल बोन यहाँ पे चला जाता है इस जगह। ठीक है, यहाँ पे। तो ये टेल बोन हो गया, और ऊपर में देखिए यहाँ पे गर्दन हो गया, गर्दन यहाँ पे है, ये सिर के पीछे, तो अंगूठे में है, तो यहाँ पे अंगूठे से दिखाइए शुरू किया गया है। अब यहाँ पे 2-3 चीज मैं बताना चाहता हूँ कि शरीर में रीढ़ की हड्डी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब 80 से 90% बीमारियों का इलाज हम स्पाइन को ठीक करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये पीछे का जो पार्ट है ना, सर्वाइकल बोलते हैं, जिसमें 7 डिशेज होते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 बोन होते हैं, 7 हड्डी होती है, 7 डिशेज होते हैं। यहाँ से सातों जगह से अलग अलग तरीके से निकले हुए हैं, डिश 1, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ठीक है, यहाँ से एक एक नस जो हमारे आंखों को प्रभावित करते हैं, हमारे दांत को प्रभावित करते हैं, हमारे नाक को प्रभावित करते हैं, हमारे कान को प्रभावित करते हैं, हमारे ब्रेन को प्रभावित करते हैं, हमारे नींद को प्रभावित करते हैं, हमारे क्या बोलते हैं उसको, मेंटली डिसबैलेंस जो हो जाता है, जिसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, इन सब को प्रभावित करता है। अच्छा, एक चीज बताइए, डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन में कितने लोगों को पता है कि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे सर्वाइकल से भी होता है। अब हम जब तक सर्वाइकल का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करेंगे, डिप्रेशन को कैसे ठीक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सर्वाइकल के नसें होती हैं, वो हमारे पूरे ब्रेन को, ये पूरे इस पार्ट को कैप्चर करके रखे हुए है। इसका जड़ यहाँ पे है, और ये फ्रूट इधर दे रहा है, और उसके बाद में ये दोनों हाथ, ये कंधे, ये केहूनी, ये हमारे क्लाई, ये हमारी एक एक उंगलियां, ये आगे की तरफ से, ये पीछे की तरफ से, इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है आपको, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका कहीं ना कहीं जड़ हमारे सर्वाइकल में है। ध्यान से समझिएगा। और हम लोगों को लगता है कि मेरे गर्दन तो फ्री है एकदम अच्छे तरीके से, मेरे गर्दन में तो कोई दर्द नहीं है। मत हो दर्द। दर्द नहीं होने से क्या मतलब है कि अगर पेड़ का जड़ कभी कभी सूख नहीं रहा है, हाँ हो सकता है, मैं भी हो सकता है। नैना जी हैं, शायद उन्होंने पूछा है कि जिनको डिप्रेशन होता है इनको गर्दन में दर्द हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, इनको गर्दन में दर्द हो सकता है, हो भी हो नहीं भी हो। देखिए, एक चीज बताते हैं, किसी के जड़ में कोई कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, तो कीड़ा तो लगना शुरू हो गया है, अब कीड़ा लगते हैं क्या जड़ सूख जाता है? नहीं सूखता है। ये कीड़ा लगते ही कभी कभी क्या होता है कि चारों तरफ कीड़ा लगा हुआ है, क्या उसके पूरे के पूरे फ्रूट सूख जाते हैं? नहीं सूखते हैं, उसको सूखने में कुछ समय लगते हैं। तो ये तो अभी लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण को समझना है हमें। ये जो हमारे हाथों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किसी भी तरीके के, उसके लिए हमें सर्वाइकल पर ट्रीटमेंट करना है। सर्वाइकल पर ट्रीटमेंट कैसे करना है? सर्वाइकल का पॉइंट है ये वाला, इस पे कैसे ट्रीटमेंट करना है कल हम लोग करेंगे। ठीक है, कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे करना है ट्रीटमेंट, सब कुछ मैं कल बताऊंगा। आज मैं कुछ वस्तुओं का नाम लिख दूंगा, बता दूंगा, आप सभी लोग उसको इकट्ठा करके लेकर आएंगे, ताकि कल हम लोग अच्छे से प्रैक्टिकल करें। ठीक है, अब सपोज करिए ये गर्दन जो है ना, वो हमारे सिर को, आगे के पार्ट को, पीछे के पार्ट को,
ऊपर के पार्ट को, हमारे हाथ को बैलेंस कर रहा है। सेम चीज जो हमारा रीढ़ का हड्डी है, जो लंबर पार्ट होता है, ये हमारे पैरों को बैलेंस करने में काम आता है। यानी कि कमर से नीचे जितने भी पार्ट हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके 99% जो प्रॉब्लम का जड़ है वो हमारे रीढ़ के हड्डी का लंबर पार्ट है। यानी लंबर 1 से लेकर लंबर 5 तक। सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस या नो? समझ पा रहे हैं? क्लियर है? अब देखिए कि लंबर जहां भी स्थित लंबर पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ जहां भी प्रॉब्लम्स होगा, उस व्यक्ति को आगे की तरफ से भी प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है? तो बहुत से लोगों को पेट में प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत से लोगों को सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते-उठते कमर में दर्द रहता है, तो उनको लगेगा कि उनको कमर में दर्द है, ठीक है? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनको कमर के आगे पेट की तरफ पूरे चारों तरफ आंत है, आंत, इंस्टेटाइन, तो उसमें पेट साफ नहीं हो रहा है, तो पेट साफ नहीं होने की वजह से वो चारों तरफ की प्रॉब्लम पार्ट को खराब करेगा कि नहीं करेगा? तो सुबह के समय, अक्सर सुबह के समय होने वाले बैक पेन, कमर के दर्द नहीं होता है, वो आंतों की समस्याओं का एक फल है, ठीक है? तो डायग्नोसिस करना थोड़ा-सा टफ होता है, समझना पड़ता है, थोड़ा-सा अनुभव लेना पड़ेगा। तो एकाएक नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा-सा आप लोगों को शेयर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी को सुबह के समय, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, सुबह उठते-उठते कमर में दर्द रहता है, तो आपको कमर का इलाज ना करके आपको अपना पेट का इलाज करना चाहिए, ठीक है? तो पेट का इलाज कैसे करेंगे, मैं कल बता दूँगा। हर एक चीज़ के बारे में कल प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, बड़ी ईज़ी तरीके से करेंगे और इतना ज़्यादा प्रभावी होगा कि करते-करते बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा, ठीक है? अभी का समय 20 मिनट खत्म हो गया, फटाफट पता नहीं चलता है। तो अभी आते हैं स्क्रीन पे, फिर से आते हैं, जल्दी-जल्दी आते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ये देखिए, ये सर्वाइकल रीजन है। ये जो सर्वाइकल रीजन है, ये हमारे हाथ से लेकर ऊपर तक, सिर तक, जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, इसके लिए हम लोग सर्वाइकल पे इलाज करेंगे। कैसे इलाज करेंगे, कल मैं बताऊँगा। सर्वाइकल के बाद में थोरेसिस स्पाइन होता है, जो जिसमें T1 थोरेसिस का 1 नंबर से लेके 12 नंबर के डिश होते हैं। इसमें अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत समस्या आती हैं, तो ये मान के चलिए कि हमारे शोल्डर के नीचे यानी कि गर्दन से नीचे ये वाला पूरा पार्ट और लगभग नाभि के पास तक, केहूनी के, देखिए ये केहूनी जो है ना हमारा, ये केहूनी, ये वाला केहूनी, ये केहूनी, ऐसे जब हम रखते हैं तो यहाँ से नीचे तक का पार्ट पूरे पाचन तंत्र का पार्ट होता है। अगर किसी भी तरीके के पाचन तंत्र में प्रॉब्लम होता है तो कहीं न कहीं उसका रीजन थोरेसिस होता है और हम लोग उस पर ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में तीसरा ज़ोन जो आता है वो लंबर का स्पाइन आता है। इसमें अगर कहीं से भी कोई दिक्कत आता है तो पूरे वहाँ से लेकर पैर तक, कूल्हा, पैर, घुटना, घुटने में किसी को दर्द हो रहा है ना, तो कहीं न कहीं उसका कारण लंबर हो सकता है, ठीक है? और लंबर में प्रॉब्लम हो रहा है तो लंबर में प्रॉब्लम होने की वजह से पाचन तंत्र खराब होगा, पाचन तंत्र खराब होने की वजह से यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा, जड़ को समझना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट हम लोग ऐसे ही करेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। उसका डायग्नोसिस अच्छे तरीके से करेंगे, उसके जड़ को समझेंगे, बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है? तो ये सारे चीजों को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बगल में ये 2 किडनी है हमारे। किडनी का रोल क्या होता है? किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में 2 ऐसे चीज हैं, 2 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ईश्वर ने एक नहीं देकर 2 दिया है। आप दोनों का नाम मुझे बता सकते हैं? जो एक नहीं है, 2-2 है। ऑर्गन में 2 ऑर्गन आते हैं, एक किडनी और दूसरा लंग्स। हमारे शरीर में लंग्स यानी फेफड़ा 2 है और किडनी भी 2 है। दोनों का बहुत बड़ा रोल है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मर जाएंगे। और शरीर अगर गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाएगा ना, तो गंदगी ही हमें मार डालेगा, शरीर मर जाएगा। तो शरीर को गंदगी को बाहर निकालने के लिए, फिल्टर करने के लिए ना ये किडनी दिया गया है। तो इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा गोल है, ठीक है? इन दोनों को स्वस्थ रखना हमारी सबसे बड़ा जरूरत है। तो लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए हमारे पास ये वाला पॉइंट है और किडनी हमारे रीढ़ की हड्डी के बगल में साइड में दोनों होता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, तो उसका क्रॉसपोंडेंस यहाँ पर इस तरीके से होता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर किडनी से संबंधित कोई बीमारी आती है तो कैसे हमें पता चलेगा? देखिए कभी-कभी किडनी का काम अगर स्लो हो जाए ना, तो हमारे लंबर साइड में पेन होने लगते हैं, ठीक है? अगर कभी हम बीमार पड़ जाते हैं
तो 8 घंटे में मान लीजिए कि हमें 10 काम करने होते हैं, तो जिस दिन बीमार पड़ते हैं तो उस दिन 8 घंटे में 10 काम नहीं कर पाते हैं, 6 ही काम कर पाते हैं। सेम प्रोसेस हमारे किडनी और दूसरे ऑर्गन्स के साथ भी हो जाता है। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, तो जितना उसको फ़िल्टर करके अच्छे से काम करना चाहिए था, नहीं कर पाता है और इसकी वजह से वहाँ स्थिर जो है ना रीढ़ की हड्डी, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ठीक है? उसमें प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और बैक पेन होने लगता है। तो इस स्थिति में अगर हम किडनी को ट्रीटमेंट करें, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कल मैं बता दूँगा प्रैक्टिकल में, तो हमारा किडनी की वजह से होने वाली सारी समस्याओं पे ताला लग सकता है, लॉक लग सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, एक सर्वाइकल का बहुत अच्छे तरीके से ये चार्ट बना हुआ है। 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 देखिए, इस एरिया में अगर किसी को प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो समझ लीजिए कि कौन सा डिसीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे। इसका फिगर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में ये हमारा प्रचार है। चलिए, तो इस चीज़ को आज हम लोगों ने समझा है, कल हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। फिलहाल मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छा थेरेपी है जिसमें किसी भी तरीके की कोई दवा नहीं दिया जाता है, सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, खुद से हीलिंग कर सकते हैं और किसी भी तरीके का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। लेकिन अगर हमें नहीं आता है, तो एक-एक सेशन के लोग 500-500 रुपए देते हैं, हज़ार-हज़ार रुपए भी देते हैं। अगर आप एज़ ए थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा आमदनी कर सकते हैं, ठीक है? एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट है क्योंकि आज के समय में जब लोग दवाइयों से थक जाते हैं और 1-2 दिन का एक्यूप्रेशर का थेरेपी कोई जाके थेरेपिस्ट दे आता है ना, तो उनको लगता है कि दवाई खाने से अच्छा है कि ये थेरेपी करवा लें। क्योंकि 2 दिन जो मैंने थेरेपी करवाया था ना, उससे मुझे लाभ मिला है। हो सकता है कि 2-3 महीना अगर मैं करा लूँ, तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ और रियली उसको आराम मिलने लगता है। और एक बात मैं बताता हूँ कि एक आदमी को अगर आप ठीक करने लगते हैं, तो उसको ठीक करने से पहले वही व्यक्ति से 1-2 मरीज़ और आपको मिल जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है कि मेरे को एक्यूप्रेशर मैं करा रहा हूँ, एक्यूप्रेशर मैं करा रही हूँ और मुझे लाभ मिल रहा है, तो दूसरे वाला व्यक्ति भी कहता है कि मैं भी करा लेता हूँ, ठीक है? तो ये रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़्यादा काम करता है, माउथ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं। तो हम लोगों को बहुत ईज़ी तरीके से अपने रोज़गार में इसको डेवलप कर सकते हैं और ईज़ी भी है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा-सा इसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि लर्निंग लेना पड़ता है। आज के डेट में बहुत सारे संस्थान लर्निंग देने के लिए तैयारी करके रखी हुई है, लर्निंग दे रही हैं, हमारे यहाँ से भी लर्निंग दी जाती है। ईएमआई की फैसिलिटी पूरे भारत में सबसे पहले हमारी संस्थान ने दिया है स्टूडेंट लोगों के लिए। देखिए, क्या मैं बोल रहा हूँ समझिए, सबसे पहले पूरे भारत में अभी तक किसी ने दिया ही नहीं है। हमारे आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को ईएमआई का लाभ दिया है। यानी कि आपके पास पैसे की कमी भी हो ना, तो छोटे-छोटे पैसे में इंस्टॉलमेंट में जैसे अभी दीपावली का धमाका लगा हुआ है, कुछ भी लेकर आइए ईएमआई के माध्यम से थोड़ा-सा पैसा दीजिए, फोर व्हीलर लेकर आ जाइए, टू व्हीलर लेकर आ जाइए, एसी, फ्रिज, कूलर जो भी लेने का हो ले लीजिए। तो उसी तरीके से आप छोटे-छोटे पेमेंट करके आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? लर्निंग भी ले सकते हैं और एक मरीज़ का इनकम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको मैं बता दूँ तो लगभग 10,000 रुपए तो मिनिमम चार्ज है एक छोटे से शहर का भी। बड़े शहर में एक-एक व्यक्ति से 15,000 20-20 हज़ार रुपए महीने लिए जाते हैं। आराम से देते हैं लोग, खुशी से देते हैं क्योंकि जो उनको रिलैक्सेशन मिलते हैं ना, वो दवाई से कभी भी उनको नहीं मिला, ठीक है? और इसके बाद में उनको एक पर्सनल टच दिया जाता है, जो थेरेपी दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा सुखद अनुभूति होती है, ठीक है? तो अच्छा तरीका है, आप स्वतंत्र रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से समय का चुनाव करते हैं, अपने मर्ज़ी से इलाज का चुनाव करते हैं, अपने मर्ज़ी से जाकर इलाज कर सकते हैं, अपने घर पे बुला के इलाज कर सकते हैं, अपने थेरेपी सेंटर खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और आराम से एक अच्छा आमदनी कर सकते हैं। समय ज़्यादा आपके पास रहेगा, उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, परिवार में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बहुत से तरीका है, तो आप इसको यूज़ करिए। आप अगर वास्तव में अगर खाली बैठे हुए हैं तो पार्ट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 घंटे 3 घंटे भी यूज़ करिएगा तो 30-40 हज़ार रुपए आराम से कमा सकते हैं आप। 8-10 घंटे करते हैं तो 50 हज़ार रुपए से 1 लाख रुपए तक आप आराम से कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितना ज़्यादा लर्निंग ले चुके हैं, कितना लेना चाहते हैं, कितना सीख रहे हैं, कितना लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या आपका बात है, क्या आपका व्यवहार, बहुत चीज़ पर ये निर्भर करता है हमारा आमदनी, ठीक है? तो अब 1-2 क्वेश्चन ले लें। किसी को कुछ पूछना है? होगा, इतना बताने के बाद अगर किसी को कुछ पूछना हो, तो सबसे पहले कौन पूछेंगे बताइए?
बताइए रितु मैम, आप पूछना चाहेंगे, बताइए। सर अभी आपने जो C5 और C7 और L5 के बारे में बताया, तो T12 यहाँ पर ही आएगा बीच में या फिर थंब में आएगा? T2 यहाँ पे, हाँ T12 यहाँ पे, सेंटर में ही आएगा। हाँ यहाँ पे T12 लास्ट होता है लंबर के एक स्टेज ऊपर। लंबर यहाँ पे पड़ेगा, हाँ ऊपर। लंबर यहाँ पे पड़ेगा, तो हाँ लंबर के ऊपरी वाला डिस्क जो होगा, ऊपर वाला डिस्क T12 हो जाएगा। नहीं, मतलब पूरा वो T1 से T12 कंप्लीट नहीं, यहाँ पे आएगा T1 से या नहीं फिर होगा, हाफ हाफ होगा? T1 से नहीं होगा। देखिए मैं बताता हूँ, T1 से नहीं होता है। कुछ पार्ट आपका यहाँ पे चला जाता है, यहाँ से यहाँ तक, हाँ बट और कुछ पार्ट यहाँ से यहाँ तक। इसमें 12 में से, एक मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और मैं इसको ड्रा करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए कहाँ से कहाँ पे लिया जाएगा, एक मिनट। हाँ देखिए, ये देखिए 1 2 3 4, ये हो गया लंबर। अब इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 इधर और 6 इधर, 1 2 3 4 5 6, तो इधर हो गया। ठीक है, बहुत से लोगों को हाँ थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे है ना सर्वाइकल का नीचे का T1 से लेकर T7 तक होता है हमारे यहाँ पे। T7 में अंगूठे के पास होता है, अंगूठे के नीचे, और 8 से लेकर 12 तक हमारा लंबर के ऊपर होता है, यानी इस जगह पे होता है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों का? ओके सर। यस मतलब सर, 7 थैंक यू। यहाँ होगा, 7 यहाँ से यहाँ तक होगा, और 5 यहाँ होगा। 7 और 5 12। क्लियर है? चलिए, मधु जैन मैम कहाँ से हैं आप? आइए आप भी बात करिए मुझसे, थोड़ा सा क्या समस्या है? जय जिनेन्द्र सर, मैं जयपुर से हूँ। जय जिनेन्द्र मैम, नमस्कार। आपकी बहुत क्लासेस ज्वाइन करी हुई है मेरी। अच्छा अच्छा, कैसा लगता है मैम? बहुत अच्छा लगता है, 3 साल से जुड़ी हुई मैं सर आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। कुछ फायदा मिला मैम? सर मेरी, क्या सर? जुड़ने का कुछ लाभ मिला आपको? बिल्कुल, मैं तो आपने बात की थी ना कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट करती हूँ सबका। जी जी जी, सबको जी बताती करती हूँ, नहीं आपकी मेरी बात हुई है पहले जी, बिल्कुल मुझे पिछली याद है। क्लासेस में। मैं दूसरे लोगों को भी सुनाना चाह रहा था इसी वजह से। चलिए हाँ। पूछिए मैम, क्या कंफ्यूजन है आपकी? सर मेरी एक्चुअल में क्या है, बैक साइड में पेन है, गिरा हुआ है 3-4 साल से, तो मैं यहाँ पे वो बार क्लस्टर मैग्नेट लगाती हूँ यहाँ पे। ओके, कुछ और है आराम ना, है? अभी मेरे पाँव में ना झुनझुनी आ रही है, पाँव में हड्डियों में, इनमें हाथों में दर्द हो रहा है। अच्छा, फिंगर्स में आप बता रहे थे ना अभी, हाँ हाँ हाँ, फिंगर्स में पेन हो रहा है और पाँव में झुनझुनी आती है और बैक साइड में गिरी हुई से पेन हो रहा है। ओके तो मैं किडनी का भी वो करती हूँ ट्रीटमेंट, पीछे वो लगाती हूँ, ओके, राजमा लगाती हूँ पीछे किडनी के पॉइंट्स पे तो, ठीक है। और इनमें बार मैग्नेट लगाती हूँ, बार क्लस्टर मैग्नेट आता है ना वो। हाँ हाँ, बिल्कुल आता है। अच्छा, आप मेथी का हाँ, पट्टी लगाती हैं कहीं पे? मैंने कल लगाई थी लिटिल फिंगर पे पाँव की। तो उसमें क्यों लगाया था जब पैर में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आपको? वो बात पित्त और कफ रोग होता है ना, उसको मिटाने के लिए। ये ओके फिंगर्स को ओके होती है ना, ओके, हाथ की और पाँव की, उसमें होती है। चलिए मैं एक कल प्रैक्टिकल जब करूंगा तो मैं एक चीज बताऊंगा कि देखिए होता क्या है ना कि हम लोग मेहनत करते हैं, है ना। देखिए अगर मुझे बैंक में पैसा जमा करना है ना, तो मैं डेली 10-100 रुपए लेकर आऊंगा, और मेरी खर्च ही 90 रुपए हैं, तो 10 रुपए ही बचा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं 500 रुपए कमा कर लेके आऊंगा तो 400 रुपए बैंक में जमा कर सकता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, उस ट्रीटमेंट की पावर इतनी होनी चाहिए ना कि रोग को ठीक भी कर दे और आने वाले रोग से लड़े भी। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जब ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद उसको निकाल देते हैं। मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ कि एक बार जब मैं मेथी का पट्टी लगाता हूँ ना, तो 24 घंटे 48 घंटे 50 घंटे, मतलब 4-4 दिन तक मैं लगा के रखता हूँ। और मैं मरीज को तो बोल देता हूँ ना, तो 1-1 सप्ताह तक लगा के रखता है, और एक मेथी का पट्टी लगा देने के बाद बहुत से लोग उसी से ठीक हो जाते हैं।
अब दूसरे जगह पे क्या करेंगे लोग, आज लगाएंगे 2 घंटा रखेंगे, फिर निकाल देंगे, फिर कल 2 घंटा लगाएंगे, और ऐसे 10-10 दिन तक ट्रीटमेंट चलता है। क्यों 10-10 दिन तक चलेगा? क्योंकि 10 दिन में अगर 2-2 घंटे लगाया तो 20 घंटा ही होता है, और मैं एक ही दिन में 24-25 घंटा, एक दिन में ही 24 घंटा लगा दे रहा हूँ, 25 घंटा तो नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक बार जब लगाता हूँ तो सेम पट्टी लगे हुए उसको 24 घंटे 48 घंटे हो जाते हैं। तो सोचिए कितना जबरदस्त गुने से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं अपने शरीर को हील करने के लिए। तो ये वाला ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है ना, आप लोग याद रखिएगा कि जहां भी आप मेथी लगाते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें कुछ समय, लंबा समय तक उसको रखें ताकि वो अच्छे से हील करे वहां पे। ठीक है, चलिए देखिए 6 मिनट का समय बचा हुआ है। शालिनी जी हैं, एक बार इनका एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। शालिनी जी आप आइए प्लीज। हेलो सर। जी मैम, वेलकम। सर मेरे हील में बहुत पेन होता है और बिना स्लीपर के मैं चल नहीं पाती हूँ। उसके लिए क्या कुछ कोई पॉइंट है सर जिसको मैं यूज कर सकती बहुत हूँ? अच्छा पॉइंट है मैम, लेकिन आज मैंने ये बताया है कि मैंने आज केवल कॉन्सेप्ट पे बातचीत की है, प्रैक्टिकल पे अभी नहीं गया हूँ मैं। कल आप आएंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 दिन में मैंने इतना ज्यादा सीख लिया है। ठीक है, क्योंकि आज मैं किसी भी तरीके का पॉइंट पे बातचीत नहीं करूंगा। अभी मैं यहीं पे क्लास को स्टॉप करना चाहूंगा। बस कॉन्सेप्ट को आप सभी लोग एक बार फिर से दोबारा देखिएगा, यूट्यूब पे चला जाएगा तो। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि इसमें ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं। यूट्यूब पे मैं इसलिए डाल दे रहा हूँ कि काफी सारे लोग इसको देखें। आप लोग अगर कर सके तो एक पुल का काम करिएगा प्रेरित लोगों तक पहुंचाने का। ठीक है, और उसके सर बाद मैंने में आपका लिंक ऑलरेडी बहुत लोगों को शेयर कर चुका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे लोग जो जुड़े हैं ना, यहाँ पे 500 से ऊपर लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कल ही केवल कर दिया है, एक दिन में। तो ये मैंने अकेले नहीं किया है, आप सभी लोगों का सहयोग था जो आप लोगों ने किया है। तो ये जरूर आप करिए। अभी और भी लोगों तक पहुंचना दूर बाकी है, दूर है हम लोग उन लोगों से। और दूसरी चीज है कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज हम लोग नहीं समझ पाएंगे जब तक आप बताएंगे नहीं। या कुछ सुझाव हो, कुछ शिकायत हो, या कुछ सलाह हो, जो भी आपको हो आप मुझे जरूर दीजिए। आप लोगों को जो भी लिंक भेजा गया है ना, आज के ये लिंक, उस लिंक के सबसे लास्ट में ना मेरे नाम के नीचे एक लिंक है जो हमारे आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का पेज खुलता है गूगल का। उसको क्लिक करेंगे तो रिव्यू का सेक्शन दिखाई देगा। रिव्यू को क्लिक करने के बाद में 1 2 3 4 5 स्टार हैं, तो आपको जितना अच्छा लगे आप दे सकते हैं, और उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया वहां पर डाल दीजिए। डालने से क्या होगा कि हम उसको पढ़ेंगे तो हम लोग मोटिवेट होंगे, हमारी टीम मेहनत कर रही है आपके लिए, मिशन पेन फ्री लाइफ की ड्रगलेस ट्रीटमेंट को सफल बनाने के लिए। तो आपकी सोच हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखती है। ठीक है, तो अभी समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है। तो और दूसरी चीज है कि मैंने आप लोगों को आज के लिंक के साथ में ही आर्थराइटिस का जो पार्ट है का क्लास हुआ था 4 दिन का, उसका भी यूट्यूब का चैनल का मैंने क्या प्लेलिस्ट का लिंक भेजा है। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिए अगर आप लोग नहीं देखें, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे चीज उसमें भी शेयर किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल अगर आप सभी लोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्या या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या बड़ी समस्या बिल्कुल धीरे 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 छोटी होती चली जाएगी। ये मेरा दावा इसलिए है क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों के साथ प्रैक्टिकली किया है। ठीक है, तो आज का ये कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग जो 3 सेशन चला है लगभग, ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक फीडबैक आप लिंक के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल मिलने से पहले नोट करिए जरा सा कि क्या लेकर आना है। देखिए हम लोगों को मेथी समझते हैं, मेथी पीला कलर का होता है मेथी, सब लोग मेथी लेकर आएंगे। हालांकि मैं ये व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, ठीक है, सब कुछ है। उसके बाद में राजमा लेकर आएंगे। राजमा 2 पीस कम से कम लाना जरूरी है। एक लौंग लेकर आना जरूरी है, काली मिर्च लेकर आना जरूरी है। और दूसरी चीज कि आपको एक 1/2 इंच का टेप और एक 1 इंच का टेप लेकर आना है। और इतने से मैं आप सभी लोगों का प्रैक्टिकल कराऊंगा, सभी लोगों को कराऊंगा, एक एक लोगों को कराऊंगा। और जितने सारे लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, मैं एक फेसबुक लिंक दूंगा, आप सभी लोगों को वहां पे अपना फोटो डालना है। ठीक है, और उसके बाद में उस ट्रीटमेंट से आप लोगों को क्या लाभ मिला है उसका रिव्यू भी मुझे डालिएगा, ताकि दूसरे नए लोगों को उस रिव्यू को पढ़ने के बाद में एक मोटिवेशन मिलता है कि ये मेथी लगा के भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राजमा लगा के भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर के लिए ज्यादा लेकर नहीं आना है, 2 कलर लेकर आइएगा। हालांकि कलर तो बहुत ज्यादा होते हैं लगाने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, लेकिन बेसिक चीज है मैं 2 कलर में आप लोगों को ट्रीटमेंट बताऊंगा।
एक रेड कलर और एक ब्लैक कलर, एक ब्लैक एक रेड कलर एक ब्लैक कलर, बस 2 कलर लेकर आइएगा, 2 कलर में हम लोग ट्रीटमेंट कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन 10 पी लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट का साथी बनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने हित मित्र, दोस्त, सगे संबंधियों, शुभचिंतक, पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं, कुछ हमारी बुराइयां बता सकते हैं, कुछ कमियां भी बता सकते हैं, सभी चीज। फिर मिलते हैं हम लोग कल समय से।